अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज एक नया व्लॉग लेके आई हूँ और ये देखिए जनाब, यहाँ पे अभी आपने जो गिलहरी देखी है ना, ये क्या कर रही है। ये वो सीज़न है जिसमें जैसे ही मौसम बदलता है तो ये जितने इस तरह के एनिमल्स होते हैं ना, ये फिर अपने विंटर्स के लिए अपनी खुराक को जमा करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और मौसम बदल रहा है काफ़ी हद तक, मॉर्निंग में और फिर शाम में काफ़ी ठंड हो जाती है। तो और ये फूल जो आपको दिखा रही हूँ, ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखें, बस इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने को है। तो चलें जी, जैसा मैं बता रही हूँ कि विंटर्स के आने से पहले पहले हम बहुत सारे अपने काम ऐसे करते हैं जो कि जैसे कह लें कि मौसम के बदलने के बाद उसकी तैयारी जो करनी है। तो यहाँ चूँकि विंटर्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, तो हमें उसके लिए पहले से प्लान की होती हैं चीज़ें। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ बल्क बार। ये क्या है? ये जनाब कनाडा में एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे हमें बल्क में सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मिलती हैं। तो यहाँ का मेरा जाना इसलिए हुआ कि समर में तो हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका कोई इतना इस्तेमाल नहीं करते रूटीन में जैसे बोलूँ, लेकिन जैसे ही ये हमारे वेदर यहाँ पे चेंज होने लगता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैंने अपने घर में ये किया हुआ है कि सब ड्राई फ्रूट्स ला के फिर इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ और सब के अलग अलग जार्स बना दिए हैं बच्चों के अपने, और उनमें डाल के देती हूँ कि ये अपना अपना जो है ना, सब ने उसमें से डेली लेना है। तो कुछ अर्सा पहले तक तो मैं ये कर रही थी कि हम मल्टीविटामिन्स अलग से ले के यूज़ कर रही थी। रिसेंट एक जो स्टडीज़ के मुताबिक ना, अभी ये बताया जा रहा है कि वो जो हम लेते हैं ना मल्टीविटामिन्स, वो इफ़ेक्टिव नहीं है उतने। और ज़ाहिर सी बात है, जो हमें कुदरती तौर पे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनका जो जिस जहाँ पे भी मैन मेड कोई चीज़ आएगी वो उसके बराबर तो नहीं हो सकते। तो बस फिर उसके बाद से मैंने ये किया था कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये आप ये समझें कि ये न्यूट्रिशनल बॉम्ब्स होते हैं। इतनी अल्लाह पाक ने इन सब में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं। अगर हम ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं ना, तो फिर हमें दूसरे वाले जो है ना आर्टिफिशियल, वो नहीं लेने पड़ेंगे। तो आप इस स्टोर को देखते जाइए, इतनी वैरायटी है यहाँ पे। बच्चों का फेवरेट होता है यहाँ पे जाना। कैंडीज़ की और चॉकलेट्स की इतनी वैरायटी है कि इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमें हर चीज़ जो है ना, जितनी हमें चाहे बल्क में होती हैं, तो जितना हम चाहें उसको क्वांटिटी यहाँ से ले सकते हैं। अगर प्राइसेस के लिहाज से मैं बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इस लिहाज से प्राइस थोड़ा बहुत एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल आम स्टोर्स से लेते हैं ना, उसकी निस्बत थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हमने उसको अपने सेहत के लिहाज से लेना है ना, तो फिर मुझे लगता है कि वर्थ इट है कि हम इसको अच्छे ही लें ड्राई फ्रूट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब नहीं ले सकते या हम सब ही ख़रीद सकते हैं, तो हम इनको नहीं लें। जो भी चीज़ हो, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से जो चीज़ भी ले सकते हो, लेकिन इनमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बताऊं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई है उसके लिए वॉलनट, अखरोट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो जिसको हम बादाम कहते हैं, आलमंड हैं, ये तो प्रूवन है अब साइंटिफिकली और मेडिकली ये बात प्रूव की जाती है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में बादाम खाता है, वो इसमें ऐसी अल्लाह पाक ने न्यूट्रिएंट्स रखे हैं कि वो हमें कैंसर से बचा देते हैं। तो ऐसे ही एक एक चीज़ जो भी हम यहाँ से देखेंगे ना, उसमें इतने अल्लाह पाक ने फ़ायदे रखे हुए हैं कि अगर हम बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों पे पैसे लगाएं, उसके बजाय अगर हम ड्राई फ्रूट्स लेके अपनी खुराक में इस्तेमाल करना शुरू कर देना, तो ये बेहतरीन मल्टीविटामिन्स हैं। आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक मैं भी दूसरे मल्टीविटामिन्स ही लेती थी, लेकिन अब जब ये देखा है कि किस चीज़ के लिए मुझे कौन सा ड्राई फ्रूट बेहतर लगता है, तो फिर मैंने ये हल निकाला था कि नहीं, सभी लेके और उनको लाके फिर मैं मिक्स कर लिया करूँ, ताकि एक हमारे जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर हर चीज़ मिलती जाए। और जैसा कि मौसम बदल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो विंटर्स के लिहाज से हमें यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें ज़रूर लेनी पड़ती हैं।
अच्छा, मैंने देखा है अभी जैसे ये चेंज होगा ना वेदर, आप भी देखेंगे हर तरफ में वो पंजीरियाँ और जो ग्रानोला बार्स और जो विंटर की इस किस्म की चीज़ें बनने लग जाएंगी। मैं वैसी कोई चीज़ें नहीं बनाती हूँ अपने घर में, शायद मेरी लेज़ीनेस कह लें आप, या कभी शुरू से मैंने ऐसे ना खाई या ना बनाई। मुझे ये लगता है कि जो अगर हम वैसे ही ये ड्राई फ्रूट्स लेके इनको वैसे ही रेगुलरली एक हैंडफुल कहा जाता है ना, एक मुट्ठी भर वो इस्तेमाल कर लें ना, अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बेहतरीन चीज़ है, बजाय इसके कि हम दूसरी चीज़ें बना के बच्चों को दें। और वो खाएंगे भी नहीं, शायद इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि मैं नहीं बनाती या मैंने कभी नहीं खाए। तो बहरहाल मकसद तो यही है कि ये सारी चीज़ें हमारी खुराक का हिस्सा बन जाएँ। अच्छा, स्टोर आपने साथ साथ मेरी बातें सुनने के साथ साथ आपने देखा है इवन जो ग्रेन्स हैं, दालें हैं, इतनी फ़ाइन क्वालिटी की। चॉकलेट्स आपने देखी हैं, अभी ये देखें ये ग्रेन्स सारे आ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की, और हर चीज़ जो है ना वो इतनी अच्छी साफ़ सुथरी है कि इंसान का दिल करता है कि बिल्कुल हम यहीं से लें। और जितनी अच्छी क्वालिटी होती है फिर उसी लिहाज से प्राइसेस तो डेफ़िनेटली होती ही हैं ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे शुरू में जो आपने देखा ना पिनाटास थे, पिनाटास जो हैं वो बेसिकली एक आप कह लें कि पेपर के बने हुए बैग्स के टाइप है, डिफरेंट शेप्स के बने होते हैं। और ये फिर यहाँ पे इन लोगों के यहाँ ये होता है कि जब बर्थडे वगैरह होती है उसके अंदर कैंडीज़ सारी भर के, और फिर वो बच्चे उसको मतलब ये है कि उसको ओपन करते हैं और फिर सब जो हैं वो कैंडीज़ उसमें से शेयर करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना बच्चों की ट्रीट्स वगैरह, उसके लिए तो ये बेस्ट जगह है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में हर तरह के, इवन बनानास हैं, एप्रिकॉट्स हैं, और कीवी भी, स्ट्रॉबेरीज़, इवन हर फ्रूट जो होता है ना वो इन्होंने ड्राई किया हुआ यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा सब तरह के जो पास्ता है उसकी बहुत सारी वैरायटी। उसके अलावा भी ये जो सीड्स हैं, नट्स और सीड्स हैं, उसमें भी अलसी जिसको हम फ्लैक्स सीड कहते हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं शुरू करती हूँ वक्ती तौर पे और फिर मैं छोड़ जाती हूँ। जैसे हम चिया सीड कहते हैं जिसको हम तुखमलंगा पंजाबी में कहते हैं, चिया सीड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं, इनको अगर हम अपनी खुराक में इस्तेमाल कर लें तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो निकल जाएंगी। तो अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ एक ऐसी रेमेडी भी शेयर करूंगी कि जैसे अभी वेदर चेंज होने जा रहा है तो हम सबको ज़रूरत होगी उस चीज़ की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी वो शेयर करूंगी। तो बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सब में ये थी कि हमें अपनी खुराक का वाइसली जो है ना वो इंतखाब करना चाहिए, और बैलेंस्ड डाइट का होना ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर है, प्रोटीन भी चाहिए और विटामिन्स भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए। तो इन सब के लिए हमें अपनी खुराक में हर चीज़ का ही इस्तेमाल बैलेंस्ड तरीके से ही करना है। और शुगर कोटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमें मेडिसिन चाहिए होती है तो वो शुगर कोटेड होती है तो इजीली खा लेते हैं, या बच्चों को भी हम ऐसे करते हैं। तो फिर जब ये ड्राई फ्रूट्स लें तो उसके साथ हमें कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को ना चॉकलेट्स और इस किस्म की चीज़ें भी देनी पड़ती हैं। और चॉकलेट का अगर मैं बताऊँ तो चॉकलेट भी बहुत हेल्दी है, लेकिन डार्क चॉकलेट हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए तो डार्क चॉकलेट बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो जिसमें शुगर नहीं हो, शुगर फ्री हो, और डार्क चॉकलेट हो, मिल्क चॉकलेट नहीं जिसमें ढेरों ढेर उन्होंने शुगर ऐड की होती है, उसकी बात नहीं कर रही। तो चॉकलेट भी बहुत हेल्दी है, ऐसे ही कॉफ़ी बहुत हेल्दी है अगर हम ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करना शुरू कर दें तो चलें, ये तो कुछ रूटीन की मेरी ड्राई फ्रूट के से रिलेटेड कुछ आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और ये ज़रूर कोशिश करें कि ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करें। और नेक्स्ट जनाब यहाँ पे बन रही है चिकन बिरयानी, और ये बिरयानी मेरी बेटी ने बनाई थी। तो इन्होंने यूट्यूब पे ही कोई एक रेसिपी देखी थी और फिर उस लिहाज से इन्होंने उस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया था। मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा साथ वीडियो बना ली थी। तो जब तक कि ये बिरयानी जो है वो बेटी की तैयार होगी, हम थोड़ी सी एक और बात करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, कहीं दूर नहीं, अक्सर हम अपने नेबर्स में, फ्रेंड्स में और फैमिली में, हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनमें से अक्सर सुनते हैं कि हम शिकवे बहुत करने लग गए हैं। हम हर बात में कहते हैं मेरे साथ ये हो गया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही,
और हर बात में शिकवा है। देखें ना, मेरे साथ इसने बुरा कर दिया, मैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छी थी, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। कोई ये है कि मुझे हस्बैंड नहीं अच्छा मिला, कोई कहता मेरे ससुराल वाले नहीं अच्छे, और कोई जो है वो अपनी औलाद की वजह से परेशान है। तो एक छोटी सी बात है कि अगर हम अपनी अपनी ज़िंदगी पे गौर करने लगे ना, तो हमें नज़र आएगा कि बहुत सी जगहें शिकवे की हैं। मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी हमारी आसान नहीं है और बहुत सारी जगहों पे आजमाइशें भी हैं हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि वही अल्फाज अगर हम शिकवे की बजाय अपने अल्फाज शुक्र वाले बना लेंगे ना, उन चीज़ों को देखना छोड़ दें, उन लोगों पे ऐसी बातों पे फोकस करना छोड़ दें जो हमारी ज़िंदगियों में कमियां हैं, जहाँ से अल्लाह पाक हमें आज़मा रहे हैं। उसकी बजाय अगर हम उन चीज़ों पे गौर करना शुरू कर दें जहाँ जहाँ अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हुई हैं, तो जहाँ जहाँ शुक्र का मुकाम है ना, अगर हम अपने अंदर वो शुक्रगुजारी को बढ़ा देंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी से आप यकीन करें ये शिकवे वाली फीलिंग्स ही ख़त्म हो जाएंगी। और वो जो एक बहुत मशहूर कोट है, शायद आपने भी सुनी हो, कि हर हाल में शुक्र बहरहाल शिकवे से बेहतर होता है। तो अगर हम ये छोटा सा एक असूल अपनी ज़िंदगी में बना लें कि हमने शिकवे नहीं करने, हमने शुक्र वाले बनना है, तो इस चीज़ की बरकत ये होगी कि आहिस्ता आहिस्ता जिन जिन बातों पे हमें शिकवा है ना, वो हमारी ज़िंदगी से निकलती जाएंगी। और जब हम एक पॉजिटिव चीज़ को देख के और शुक्र वाली चीज़ों पे शुक्र करने लग जाएंगे ना, तो हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो जाएंगे। इस इत्मीनान का ये असर निकलेगा कि फिर हमें फ़जूल की जो परेशानी है वो नहीं आएगी। और यकीन कीजिए ये एक छोटी सी सोच है, अगर इस छोटी सी प्रैक्टिस पे हम अमल करने लग जाएंगे ना, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, हम खुद को बहुत लाइट फील करेंगे। वो जो डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, ऐसी सारी सोचें हमें आ जाती हैं ना, वो हमारे से दूर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये हम आइंदा से ये कोशिश करेंगे कि हमने शुक्र को अपनाना है और शिकवे जो हैं उनको हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो चलें, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।